पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र 4 वचन 1 से 8। अब हम अपने कुलपति इब्राहिम के विषय में क्या कहें? यदि इब्राहिम अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए, तो वह अपने कर्मों के कारण धार्मिक माने गए, तो वह अपने पर गर्व कर सकते हैं। किंतु वह ईश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म ग्रंथ क्या कहता है? इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इसी से वह धार्मिक माने गए। जो कर्म करता है उसे मजदूरी अनुग्रह के रूप में नहीं बल्कि अधिकार के रूप में मिलती है। जो कर्म नहीं करता किंतु उसमें विश्वास करता है, जो अधर्मी को धार्मिक बनाता है, तो वह अपने विश्वास के कारण धार्मिक माना जाता है। इसी तरह दाऊद उस मनुष्य को धन्य कहते हैं जिसे ईश्वर कर्मों के अभाव में भी धार्मिक मानता है। धन्य हैं वे जिनके अपराध क्षमा हुए हैं, जिनके पाप ढक दिए गए हैं। धन्य है वह मनुष्य जिसके पाप का लेखा प्रभु नहीं रखता। सुसमाचार संत लूकस 12 वचन 1 से 7। उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। ईसा मुख्य रूप से अपने शिष्यों से यह कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो अंधेरे में कहा है वो उजाले में सुना जाएगा, और तुमने जो एकांत में फुसफुसा कर कहा है वो पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम अपने मित्रों से कहता हूँ, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसका मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे में 5 गोरेयां नहीं बिकती? फिर भी ईश्वर उनमें एक को भी नहीं भुलाता है। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो। तुम बहुतेरी गौरियों से बढ़कर हो। मनन चिंतन। हम जिस ढूंढ में रहते हैं उसके कारण ईश्वर के साथ हमारा पवित्र संबंध खराब हो गया है। लोगों के सामने हम अच्छे, पवित्र और प्रस्तुत करने योग्य बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईश्वर के सामने हम नंगे हैं। ईश्वर हमें हमेशा देखते हैं। वो हमारे सभी कार्यों पर नजर रखते हैं। हम कुछ समय के लिए अपने दोहरे स्वभाव को छुपाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में यह उजागर हो जाता है। यीशु पाखंड पर सख्त हैं। अक्सर उन लोगों पर कठोर होते हैं जो धर्म का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वो इसकी तुलना उस खमीर से करते हैं जो कम मात्रा में होते हुए भी स्वयं और दूसरों के जीवन को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ईश्वर के सामने सभी ढोंग अंततः उजागर हो जाते हैं। ईश्वर के लिए कुछ भी अनदेखा नहीं है। ईश्वर उनके साथ हमारे संबंधों की प्रामाणिकता की हमारी खोज में हमारा समर्थन करते हैं। यीशु हमें ईमानदारी और अखंडता के लिए आमंत्रित करते हैं। हमें यह महसूस करने में मदद करते हैं कि उनकी उपस्थिति में ढोंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरी तरह से हम जो हैं वो हो सकते हैं। बहुत बार हम अपने स्वयं के पाखंड से अवगत नहीं होते हैं, इसलिए हम प्रकाश और शुद्ध हृदय की कृपा मांगते हैं। धन्य हैं वे जो हृदय के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन।